के सैंपल लिए जाने का फैसला किया गया। यूपी के स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली पीपीई किट के मुद्दे पर कांग्रेस और योगी सरकार आमने सामने आ गए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि योगी सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। इस ट्वीट में प्रियंका ने लिखा कि राज्य के कई मेडिकल कॉलेजों को खराब पीपीई किट दी गई थी। यही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। लेकिन योगी सरकार के मंत्रियों ने प्रियंका के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें उन राज्यों पर ध्यान देने की नसीहत दी जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। प्रियंका जी को तो इतना ही कहूँगा कि दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने मुख्यमंत्री जो आपके कुछ हैं वो और उनसे बातचीत कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव करने में सफल रहे इलाकों में 3 मई के बाद लॉकडाउन से छूट दिए जाने के संकेत दिए, जबकि कोरोना के रेड जोन में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के आसार हैं। उन्होंने लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद देश में कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, जिसमें पीएम मोदी ने देश में कोरोना संकट को काफी हद तक काबू में बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मुंह पर गमछा लपेटे रहे और उन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे को कपड़े या मास्क से ढकने की सबको आदत डालनी होगी। वहीं पीएम के साथ मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किए जाने को जरूरी बताया। पीएम के साथ चर्चा में शामिल ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सख्ती जारी रखने और बाकी इलाकों में काम धंधे की छूट देने की मांग की, जबकि ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ाने की सलाह दी। I have demanded that lockdown should continue, otherwise we cannot face these things in Odisha. Let it be 1 month more, then we'll look what is going on. हालांकि इस बार भी सभी राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने या फिर इसमें छूट देने का फैसला पीएम मोदी पर ही छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सभी राज्यों से ग्रीन जोन यानी जिन इलाकों में कोरोना का कोई मरीज नहीं है वहां लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की रणनीति तैयार करने को कहा। साथ ही उन्होंने संकेत भी दिए कि रेड जोन यानी कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों और ऑरेंज जोन यानी कोरोना फैलने की आशंका वाले इलाकों में अभी किसी तरह की ढील दिए जाने की उम्मीद नहीं। वहीं राज्यों को गरीबों को राहत पहुंचाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए तरीके ढूंढने और उन पर अमल करने की सलाह दी गई। बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने लॉकडाउन कंटिन्यू करने के लिए बताया। अभी तक दी मूड मैंने देखा, ये मीटिंग का मूड तो लॉकडाउन कंटिन्यू करने के लिए कुछ कंसेशन देगी। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में खाने पीने का सामान सप्लाई करने वाली एक गाड़ी से शराब की कई पेटियां बरामद की गई। लॉकडाउन की वजह से हरियाणा समेत देश के ज्यादातर राज्यों में शराब की बिक्री पर भी रोक है, जिसकी वजह से इन इलाकों में तस्करी की घटनाएं बढ़ गई हैं। फरीदाबाद में भी ब्रेड सप्लाई करने वाली एक गाड़ी से शराब की 40 पेटियां बरामद की गई। शराब तस्कर को चकमा देने के लिए गाड़ी के आगे ब्रेड सप्लाई का स्टिकर भी चिपका रखा था। आबकारी विभाग की टीम के रोकने पर ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, जिसके बाद पीछा करके गाड़ी को पकड़ लिया गया। SUTD यानी सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने अंदाजा लगाया है कि मई के पहले हफ्ते से कोरोना वायरस का कहर थमने की शुरुआत हो सकती है। SUTD की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 29 मई तक दुनिया भर के देशों में इस महामारी पर 97% तक काबू पाए जाने की उम्मीद है, जबकि भारत में कोरोना वायरस 21 मई तक 97% और 31 मई तक 99% खत्म हो सकता है। वहीं जर्मनी में 2 मई, स्पेन में 3 मई और इटली में 7 मई तक कोरोना का 97% अंत होने का अनुमान लगाया गया है। SUTD ने दावा किया कि कोरोना के अंत की यह भविष्यवाणी अलग अलग देशों में कोरोना के मरीजों और इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या के विश्लेषण पर आधारित है, जिसे SIR यानी सस्पेक्टेड, इन्फेक्टेड एंड रिकवर्ड मॉडल बताया गया। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि इन तारीखों को अंतिम मानकर कोरोना के इलाज और रोकथाम में कोई कोताही बरती गई तो वो खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इस अनुमान में गलतियां होने की भी गुंजाइश है। कोरोना से संक्रमित तबलीगी जमात में शामिल हुआ एक शख्स ठीक होने के बाद दूसरों के इलाज में मदद के लिए मुंबई में प्लाज्मा दान करने पहुंचा। तबलीग से जुड़ा ये मुंबई का पहला प्लाज्मा डोनर है। तबलीगी जमात से लौटने के बाद 21 मार्च को जांच में ये शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला था। मुंबई के अस्पताल में भर्ती था। 10 दिन के इलाज के बाद ठीक हुए शख्स ने
कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज्मा दान किया। मुझको कोरोना बताया गया था। मैं 21 मार्च को एडमिट हुआ था और 31 को मेरा नेगेटिव आया है कस्तूरबा में। उन लोग ने मुझको डिस्चार्ज किए और उसके बाद फिर वहाँ से फ़ोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मुझको बुलाया गया था। राजस्थान सरकार ने 14 राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए गए ये मजदूर वहीं फंस गए, जिनकी वापसी के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने तैयारी तेज कर दी। इन मजदूरों को लाने के लिए जयपुर में सरकारी बसों को तैयार कर लिया गया। मजदूरों को लाने के लिए राजस्थान में रोडवेज की तैयारी शुरू हो चुकी है। रोडवेज बसें इस वक्त तैयार है और सिर्फ आदेश की प्रतीक्षा में है। जिन राज्यों में ये मजदूर फंसे हैं वहां की सरकार से इजाजत मिलते ही ये बसें उन्हें लेने के लिए रवाना हो जाएंगी। हर बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट में हमने बसें लगाई हैं हमारी रोडवेज की, और जहाँ प्राइवेट बसें होगी प्राइवेट बसें लगाएंगे। हमारा जो राजस्थान का मजदूर जहाँ फंसा हुआ है उसको लेकर आएंगे। गहलोत सरकार ने इन मजदूरों को लाने की जिम्मेदारी राज्य के कुछ अधिकारियों को सौंपी है। जानकारी के मुताबिक मजदूरों की मदद के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। बताया गया कि जिन मजदूरों के पास वापस आने के इंतजाम हैं उन्हें सरकार की तरफ से पास जारी किए जाएंगे। मजदूरों के लौटने के बाद उन्हें घरों में ही 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार राजस्थान में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को भी वापस भेजने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में सिंगर कनिका कपूर को पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस दिया, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो में कनिका कपूर कहीं नजर तो नहीं आ रही हैं, लेकिन दावा है कि पुलिस ने उनके हाथों में ही नोटिस थमाया। कहा यह गया कि कनिका कपूर ने घर पर आकर नोटिस देने के लिए नाराजगी जाहिर की और पुलिस को असली मुजरिमों को पकड़ने की नसीहत दी। पुलिस ने बताया कि कनिका कपूर को 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ कोरोना से जुड़ी जानकारी छिपाने का मामला दर्ज किया है। आज आप सिर्फ नोटिस देने आए हैं? ऐसे ही भिजवा देते कि यहाँ पर बेकार में नाटक होता है, फिर अफवाहें फैलेंगी। जिन्होंने कुछ किया उनको पकड़ी जाके, हमारे क्यों पीछे पड़े हैं? हरियाणा से यूपी के सहारनपुर पहुंचे करीब 2200 मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। लॉकडाउन की वजह से फंसे इन मजदूरों को हरियाणा सरकार की तरफ से कई बसों के जरिए सहारनपुर पहुंचाया गया, जहां इन मजदूरों को राधा स्वामी सत्संग ब्यास नाम की धार्मिक संस्था के भवन में ठहराया गया ताकि उनकी स्क्रीनिंग हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी लोगों को एक कतार में खड़ा करवाया गया, जिसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने एक एक कर सबकी स्क्रीनिंग की और सब कुछ ठीक होने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया। प्रॉपर उनकी हम हिस्ट्री ले रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही हम उन्हें आगे मेडिकल परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे इन मजदूरों ने अपने घर पहुंचने में मदद करने के लिए राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया। हरियाणा में फंसे हुए थे, हम यूपी के रहने वाले, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें घर भेज रहे हैं। स्क्रीनिंग होने के बाद इन मजदूरों को कई बसों के जरिए उनके घर भिजवा दिया गया। लगभग 90 बसें हैं। सभी बसों में हम लोग 25-25 लोगों को बैठाकर यहाँ से संबंधित जनपदों को भेज रहे हैं।